स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। नीचे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखे हुए हैं, हमको उनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आप ध्यान से पढ़ो। प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड आउट नहीं करना है, प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड आउट करना। और प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यूज ब्रांच के अंदर लाई करती है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है अपने पास में 6, उसके अंदर से कोई एक वैल्यू आपको मिलेगी। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया कि आपको केवल एक एंगल की वैल्यू मिलने वाली, एंगल मिलेंगे आपको हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, साइन इनवर्स -1/2। ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसके ऊपर ऐसा -1 लगा हुआ है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसकी हमको प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना, मतलब एक एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल, ये क्वेश्चन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा। अब आप साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, फ्रेंड्स साइन इनवर्स एक्स इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है इंटरवल के अंदर -90, +9। ये है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये आपको मेमोराइज करना। साइन इनवर्स एक्स की एंगल की वैल्यू देगा क्लोज्ड इंटरवल -90 टू +9। इसका मतलब इसमें -90 भी इंक्लूड है, +90 भी है, -90 से बड़ी वैल्यू और +90 से छोटी वैल्यू, ये सारी वैल्यू है। अब इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से एक एंगल की वैल्यू मिलेगी अपनी, जो साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू अपने कहां से मिलेगी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू इसके अंदर से मिलेगी। जो अपना फाइनल आंसर आएगा वो इसके अंदर से आएगा, इसके अंदर मतलब इस इंटरवल के अंदर वो लाई करेगी। यही प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करेगी। तो ये मैंने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख दिया इसकी। अब देखिए इसको, ये साइन इनवर्स को ऐसा का ऐसी लिख देता हूँ, एज इट इज लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाइए आप ऐसा, और ये माइनस का साइन दिख रहा है, ये माइनस के साइन को भी आप ऐसा कैसे रखें, कुछ मत करते। ठीक है, अब ये जो 1/2 दिख रहा है आपको +1, याद करो आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का जो टेबल है एंगल्स का, 0 से लेकर 90 तक का, 0 से लेकर 90 तक के फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की जो वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सब पॉजिटिव होते हैं। और आपको 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू याद होना चाहिए, 10th क्लास से आप यूज कर रहे हो उसको, 10th में टेबल भी बना के बताते हो, आपको याद होना चाहिए। नहीं है तो आप उसको याद करें, साइन कॉस tan की वैल्यू याद करना, बाकी की 3 वैल्यू आपको उल्टी करके रिवर्स कर। ठीक है, अब देखिए 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, दी है। और 1/2 को हम लिख रहे हैं साइन π/6। ये रेडियन में लिखना है आप, क्योंकि अपनी जो ये जो ब्रांचेस है ये रेडियन में लिखी हुई, डिग्री में नहीं लिखना, लिख सकते हैं मगर लिखना नहीं। तो मैंने 1/2 को π/6 लिख दिया, 30 डिग्री मतलब है उसका। ये माइनस का साइन मैंने वैसे ही रहने दिया, और 1/2 को π/6। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये साइन इनवर्स को अभी ऐसे ही रहने दो आप, और यहाँ देखो अपने को ये साइन इनवर्स और ये सामने साइन चाहिए, अपने को ये माइनस नहीं चाहिए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन -π/6 ऐसा लिख सकते हैं। देखिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद होगा, साइन -θ इज इक्वल टू -sin होता है। ये -θ फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी माइनस। तो याद रखिए आप, ये ऐसा माइनस वाला थीटा जब भी आता है, माइनस वाला एंगल, सिर्फ कॉस और सेक में ऐसा होता है कि कॉस और सेक क्या कर लेते हैं, माइनस के साइन को खा जाता है, माइनस का साइन कॉस और सेक में गायब हो जाता है। बाकी लोग क्या करते हैं, ये माइनस के साइन को उठा के सामने फेंक देते हैं, सामने आ जाता है, साइन में सामने आ जाएगा, टेन में सामने आ जाएगा, कॉट में भी सामने आ जाएगा, और कोसेक में भी सामने आ जाएगा। और कभी कॉस के साथ में रहता है कॉस -θ, तो वो प्लस कॉस थीटा हो जाता है, और सेक -θ रहता है तो वो भी सेक थीटा हो जाता है। बाकी का आप ऐसा लिख सकते हो। देखो ये माइनस का साइन सामने लगा था, मैंने इसको साइन -π/6 लिख दिया। इस फॉर्मूले से यदि अपन इसको देखेंगे तो वापस आपका ये माइनस का सामने आ जाएगा, तो ये -sin π/6 हो जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे साइन इनवर्स है और ये साइन है, तो एक सेल्फ एडजस्टिंग नाम की प्रॉपर्टी होती है जो इस एक्सरसाइज के बाद आने वाली। यहाँ पे माइनस की पावर है और यहाँ पे 1 पावर है, कि दोनों आपस में एडजस्ट हो जाते हैं, उसको सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। इस एक्सरसाइज के बाद में आपको प्रॉपर्टी प्रूव करके बताऊंगा।
तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से ये दोनों चीज एडजस्ट हो जाएगी और अपने पास में आ जाएगा -5/6। ये जो -5/6 आपका आया, ये -5/6 आपका इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से आना चाहिए। ये जो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी वो कब काम करेगी, कब आप उसको एडजस्ट करेंगे, जब आपका ये जो एंगल है वो आपका इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से आना चाहिए। अगर कभी इसके बाहर आ गया तो फिर उसको 180 में से माइनस करके उसके अंदर लाना पड़ता है और फिर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे अपन इसको एडजस्ट करेंगे तो -5/6 आएगा और -5/6 देखो इसके अंदर आता है, -90 से बड़ा है और 90 से छोटा आता है इसके अंदर। तो देखो ये प्रिंसिपल वैल्यू -5/6 और प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में के अंदर से रहेगी या उसमें से लाई करेगी। इसमें से लाई कर रही है तो -5/6 आ गया। तो देखो साइन इनवर्स -1/2 एक एंगल -5/6 के इक्वल है। बस यही इसका आंसर हो गया। मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे वो हमेशा एक एंगल की वैल्यू देंगे। तो इसने कौन सा एंगल दे दिया आपने को -5/6। ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगी -5/6। कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया, माइनस के साइन को भी वैसे ही रहने दिया और ये 1/2 के प्लेस पे साइन π/6 पे और ये माइनस के साइन को ये वाले फॉर्मूले से मैंने ऐसा अंदर लिख दिया। अंदर लिखने के बाद में आप देख लिया कि -5/6 आपकी इस रेंज के अंदर इस प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आ रही कि नहीं आ रही है। तो इन दोनों को एडजस्ट करके ये वाला आंसर -5/6। क्वेश्चन नंबर सेकंड, cos इनवर्स √3/2 इसकी भी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन सी वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसको लिखता हूँ cos इनवर्स √3/2 सबसे पहले आप इधर cos इनवर्स वाला फंक्शन दिख रहा, तो cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को आप इधर नोट करें। क्या होती है, सिंस cos इनवर्स x बिलोंग्स टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल 0, है भाई ये वाली। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो टेबल देख लो, टेबल में आ रही है, इसको याद कर। तो cos इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्लोज्ड इंटरवल 0, मतलब अपना जो आंसर आएगा वो इसके अंदर से आएगा, 0 से बड़ा आएगा, पाई के से छोटा आएगा या उसके इक्वल आ सकता है क्लोज्ड इंटरवल, इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये cos इनवर्स को तो ऐसे ही रहने दो आप, तो हमने वैसे ही रहनी है, ठीक है। और ये √3/2 पॉजिटिव दिख रहा है, तो अब सोचो कि cos में √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है। 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6। हो गया आपका cos π/6। इसको सॉल्व करके देखो, cos π/6 को सॉल्व करेंगे तो √3/2 आ जाएगा, आएगा, आराम से वैल्यू रखनी। अब देखिए अपन ये दोनों को अगर सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर दे, cos इनवर्स से cos को, तो ये π/6 आपका इसके अंदर आता है क्या, 0 से बड़ा और 180 से छोटा है क्या, है। तो आप इसको एडजस्ट कर दो बस, ये आ गया आपका π/, ये आंसर हो गया आपका। देखिए cos इनवर्स √3/2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, इसने एक एंगल की वैल्यू दे दिया π/6। आसानी से बस आपको ये देखना कि जो आपका आंसर आ रहा है इसके अंदर से आना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाए। ये है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच और ये है प्रिंसिपल वैल्यू, ये है प्रिंसिपल वैल्यू और ये है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ब्रांच के अंदर से प्रिंसिपल वैल्यू निकले। cos π/6 कैसे लाया, ये √3/2 है। अब आप इस इंटरवल के अंदर देखो 0 से पाई, 0 से पाई क्वाड्रेंट मालूम है, 0 से पाई तक, तो 0 से पाई तक के कौन सी वैल्यू कॉस में √3/2 होती है। आप पूरे वहां तक भी मत जाओ, आप क्या सोचो सिर्फ 90 तक की वैल्यू आपको याद है, तो कॉस में कौन सी वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है cos 30 की, तो वही cos 30 को मैंने यहाँ पे, यहाँ पे cos इनवर्स था इसलिए cos वाली लिखी, इसके पहले वाले क्वेश्चन में साइन इनवर्स था इसलिए साइन वाली वैल्यू लिखी, यहाँ पे cos इनवर्स है इसलिए cos वाली वैल्यू। अब देखना है आपको, ये cos इनवर्स से cos को अपन हटाएंगे, लेकिन हटाने के पहले अपने देखना है कि π/6 इसके अंदर आता है कि नहीं आता है। 0 से बड़ा और 180 के बीच में आएगा। देखो ये ऐसा क्वाड्रेंट रहता है आपका, ये 0 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए 0 से पाई, ये 0 और ये पाई, इसके बीच में आपका यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा आपका 30 डिग्री, cos क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा ना। तो cos इनवर्स से cos को एडजस्ट कर देंगे तो π/6 आ गई, ये π/6 से एक एंगल आ गया जो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर से, बस यही इसका आंसर हो गया। तो cos इनवर्स √3/2 ने एक एंगल दे दिया आपको π/6।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोसेक इनवर्स 2, इसकी भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कोसेक इनवर्स 2, अब आप कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किया है, सेंस कोसेक इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होती है जो साइन की होती है, लेकिन उसमें से जीरो को हटा देते हैं। तो साइन की क्या थी, -90 कॉमा +90, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया, इसमें से जीरो को हटा दो। ये कोसेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू π/2 -0, जीरो को माइनस कर रहे हैं, इसमें से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि जीरो के ऊपर कोसेक की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड। ये सही लिखना, आप सही लिखिए। अब अपनी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये वाली, इसके अंदर से अपना आंसर आ, ये कोसेक इनवर्स को ऐसे रहने दो, ये कोसेक इनवर्स ऐसे लिखें। अब ये 2 दिख रहा है, तो आप सोचो 0 से 90 डिग्री तक कोसेक में कौन सी वैल्यू 2 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाए। आपको साइन 30 की याद रखना, साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की 2 हो जाए। इसको अपन लिख सकते हैं कोसेक π/6, 30 को π/6, ठीक करके देख लो, कोसेक π/6 की वैल्यू निकालो तो 2 आ जाए। अब इन दोनों को अपन एडजस्ट करेंगे, मतलब हटाएंगे कोसेक इनवर्स से कोसेक, लेकिन उसके पहले आपको देखना है क्या ये π/6 इस इंटरवल के अंदर, ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। -90 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, π/6 30 डिग्री आता है इसके अंदर, आता है, तो आप कोसेक से कोसेक को एडजस्ट कर दो, ये हो जाएगा आपका π/6। बस यही आपका आंसर होगा, एक एक लाइन में हो जाएगा, कुछ नहीं लिख रहे हैं अपन, ना y के इक्वल लिख रहे हैं, अपने को पता है कि ये जो है एक एंगल की वैल्यू देगा, और वो एंगल कहाँ से मिलेगा, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में से मिलेगा। अपन आराम से वैसा वैसे लिख रहे हैं और एक एंगल मिल जा रहा है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 2 होती है, तो आपको कोसेक 30 की याद नहीं रखना है, आपको साइन 30 की याद, साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की 2 हो जाएगी, ठीक? बस यहाँ रखिए, और जब आपको इसको एडजस्ट करने के पहले ये देख लें कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर आना। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू आपको कैलकुलेट, tan इनवर्स -√3 इज इक्वल, अब tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है ओपन इंटरवल -90 से +9, है ऐसी वैल्यू, tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल में है -90 से +9। ओपन इंटरवल का मतलब यह है कि इसमें -90 भी इंक्लूड नहीं है और इसमें +90 भी इंक्लूड, -90 से बड़ी और +90 से छोटी वैल्यू आपको लेनी। तो अब देखिए इसको लिखता हूँ, ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, और ये माइनस का साइन दिख रहा है आपको, माइनस, ये माइनस को भी ऐसे ही रहने दो, वैसे ही रहने, माइनस लिखने के बाद ये जो √3 दिख रहा, अब बताओ √3 tan में किसकी वैल्यू, 0 से 90 में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की होती है, तो इसको लिखो tan 60, tan 60 को क्या लिख सकते हैं, tan π/, ऐसा लिख सकते हैं इसको। इसको सॉल्व करके देख लो आप, तो आपका ये -√3 आ जाएगा, माइनस ऐसे ही, और tan π/3 की वैल्यू √3 थी, यहाँ -√3 है। अब ये वाले माइनस साइन को अपन अंदर लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं tan -π/3, ऐसा लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला अपने पास, माइनस थीटा इक्वल टू -10, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, tan के साथ में अगर यहाँ माइनस थीटा आता तो माइनस का साइन, माइनस का चिन्ह बाहर आता, तो ये ऐसा लिखा था -tan थीटा लिखा था, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं tan -थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस सामने आ जाएगा, तो tan -10 π/3 हो जाएगा आपका, फिर से हो जाएगा, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए, अब अपन ये tan इनवर्स से tan को हटा देंगे एडजस्ट कर, लेकिन उसके पहले ये -π/3 देखो इसके अंदर आता है, -90 से बड़ा और 90 से छोटा होता है -60,
नेगेटिव वाली जितनी छोटी रहती है उतनी बड़ी रहती है। ये आपका जब आप ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव एंगल बनता है। ये 0, ये -90, ये -पाई, ये -270, 3π/2 और ये फिर -2π। ऐसा इस डायरेक्शन में चलते तो नेगेटिव एंगल बनता है। तो ये 0 है और ये -π/2 इस डायरेक्शन, तो इसके बीच में आएगा आपका इधर -60 डिग्री। यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा -π/3। -π/3 -90 से बड़ा है, आपका -90 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो -π/3 इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ रहा है। तो हम ये 10 से 10 को एडजस्ट कर देते हैं और ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा -π/3। लेकिन ये एडजस्ट करने के पहले आपको ये श्योर हो जाना है कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर से आना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर से नहीं आती तो फिर वो 180 में से प्लस माइनस कुछ करना पड़ता है। तो करेंगे, भी आ रहा है क्वेश्चन में। ये आ गई आपकी tan इनवर्स -√3 की प्रिंसिपल वैल्यू आ गई -π/3, -60 डिग्री आ गई। ये आंसर हो गया। देखो एंगल मिल के जा रहा है एंगल। क्वेश्चन नंबर 5, cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो डायरेक्ट इसी को ले लेते हैं अपन। -1/, इज इक्वल टू, पहले cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लो। हेंस cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, क्लोज्ड इंटरवल 0, यही होती है। ये सही लिखना है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो जो टेबल अपना बना हुआ है उसमें से देख के लिखो, थोड़ी देर में याद भी हो जाती है। इसमें 0 भी इंक्लूड है और पाई भी इंक्लूड है, 0 से बड़ा और पाई से छोटा। ठीक, तो अब देखो cos इनवर्स को ऐसे लिख देते हैं। तो cos इनवर्स को ऐसे लिख दो और यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस को भी ऐसे लिख लो आप। और अब ये जो 1/2 दिख रहा हो, सोचो 0 से लेके 90 डिग्री तक 1/2 cos में किसकी वैल्यू है, cos 60 डिग्री की वैल्यू है, cos π/3 होती है। इसको लिख देते हैं cos π/3 मतलब 60 डिग्री ना। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मैंने माइनस को ही रहने दिया और ये 1/2 के प्लेस पे cos 60 डिग्री। अब देखो, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, ये माइनस वाले साइन को ऐसा अंदर लिख दे रहे थे, ऐसा cos -π/3 ऐसा कभी अपन लिख दे इसको। तो अब क्या हो जाएगा, cos क्या करता है, नाइन माइनस साइन को कटक देता है, तो ये cos π/3 हो जाएगा। अपना तो माइनस cos π/3 है, तो अब अपन इसमें वो cos माइनस थीटा वाला नहीं लगा सकते, क्योंकि cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। ये भी एक फॉर्मूला आपके पास, कितना मैथ पढ़ेंगे आपको। सेंस cos 180 माइनस थीटा, ये 180 लिखा है और ये माइनस का 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल कोसेक होता है वो प्लस होता है, बाकी के माइनस होती थी, cos माइनस होता है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड में cos माइनस होता है तो पहले माइनस आया। उसके बाद 180 के एंगल में कोई चेंज नहीं होता, cos का cos, तो ये माइनस cos थीटा। तो माइनस cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस थीटा लिख सकते। तो यहाँ पे cos माइनस cos π/3 है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये cos इनवर्स को ऐसे ही रहने दो और इसको लिखेंगे cos पाई माइनस π/3, थीटा के प्लेस पे π/3 ऐसा। अब आप इसको सॉल्व करके देखो तो वापस आपको ऐसा मिलना चाहिए। मैथमेटिक्स में आप कुछ भी लिख दो, आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रीवियस स्टेप आपकी आना चाहिए। तो देखो ये हो गया 180 माइनस थीटा, 180 minus theta lies in second quadrant. What happens in second quadrant? In second quadrant sin is positive there, sin और उसका रेसिप्रोकल, बाकी के नेगेटिव होती है, cos है तो पहले माइनस आ गया, ठीक है। और उसके बाद 180 है तो नो चेंज, तो cos का cos, ये cos माइनस cos π/3 है, मतलब माइनस cos π/3 को अपने को ऐसा लिखना। एक स्टेप और लिख लो, ये cos और यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। एलसीएम 3 आएगा आपका, तो 3 पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा, 2 π/3 हो जाएगा। 2 π/3, 2 π/3 का मतलब क्या है, 120 डिग्री है। 3 से 180 को डिवाइड करो तो 60 और 2 जा 120। अब 120 डिग्री का एंगल सोचो आप कहाँ आता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड एंगल है, 120 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, या उसको 180 माइनस 60 बोल सकते हैं आप।
180 माइनस 60 करेंगे तो 120 आ जाएगा, ये 120 है। अब देखो ये कॉस इनवर्स है और ये कॉस है, तो ये 2 पाई बाई 3 दिख रहा है आपको। 2 पाई बाई 3 का मतलब होता है 120 डिग्री। तो देखो ये 120 डिग्री 120 डिग्री आपका जीरो और पाई के बीच में आता है क्या? जीरो से बड़ा और 180 से छोटा है 120 है, आता है इसके बीच में 120 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे अपन कॉस से कॉस को एडजस्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 पाई बाई 120 डिग्री आता है। तो बस यही आपका आंसर होगा, कोई और एंगल नहीं मिलेगा, सिंगल एक ही की वैल्यू मिलेगी आपको, सिंगल एक ही की वैल्यू, दूसरी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ 120 मिलेगा। 120 ही एक ऐसा एंगल है जो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये जीरो से बड़ा और 180 से छोटा है, जिसकी वैल्यू आपकी -1 आप एनालाइज भी करके देख सकते हैं। तो 120 डिग्री आया, cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के देखो, आपको -1/2 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। तो cos इनवर्स -1/2 एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, उसने अपने को क्या दे दिया, 2 पाई बाई 3। 2 पाई बाई 3 क्या है, एक एंगल है। मैं आपको शुरू से यही बता रहा हूँ कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा हमको एक एंगल की वैल्यू दे, एक एंगल ही आएगा उसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 tan इनवर्स -1, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना हमको। इसी को ले लेता हूँ मैं, tan इनवर्स -1 इज इक्वल, पहले अपन tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिख लेते हैं, सिंस tan इनवर्स x बिलोंग्स टू, क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यस ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ये ऐसा लिखते हैं। tan इनवर्स x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -92 +90, इसमें -90 भी इंक्लूड नहीं है और +90 भी नहीं है, -90 से बड़ी वैल्यू और +90 से छोटी वैल्यू। ये इसको क्यों इंक्लूड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर वैल्यू नॉट डिपेंड होती है। ये प्रिंसिपल है, अब अपना जो आंसर आएगा वो इसके बीच से आएगा। तो यहाँ देखो tan इनवर्स -1 है, तो ये tan इनवर्स को तो ऐसे ही रहने दो आप। उसके बाद ये माइनस है, ये माइनस को भी ऐसे ही लिख लो आप, जैसा का वैसे लगाता हूँ। अब सोचो कि ये 1 जो है tan में किसकी वैल्यू होती है, 0 से 90 तक tan में 1 किसकी वैल्यू है, ये दुनिया की सबसे आसान वैल्यू है, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इसको लिख देता हूँ tan पाई बाई -10 पाई बाई 4। आप -10 पाई बाई 4 को सॉल्व करके देखो तो -1 है, ऐसे ही रहेगा। 10 पाई बाई 4 या 10 45 की वैल्यू 1 तो -1 आ जाएगा। अब देखो अपन ये वाले माइनस के साइन को अगर ऐसा -π/4 लिख दे, तो tan माइनस थीटा -tan, माइनस के साइन को बाहर निकाल देता हूँ, इसको लिख सकते हैं अपन, ये tan इनवर्स, इसको ऐसा लिख सकते हैं अपन, tan -π/4, ये वाला फॉर्मूला, सिंस tan माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan। फॉर्मूलों का यूज दोनों साइड से कर सकते हैं, -tan थीटा लिखा है तो इसको tan माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या था आपका, -10 π/4 था, मैंने इसको tan -π/4। अब इसको सॉल्व करके देखो तो ऐसा आना चाहिए, ये माइनस सामने आ जाएगा आपका, तो -10 π/4। अब देखो अपन ये 10 से 10 को एडजस्ट कर ले, तो उसके पहले देख लो कि ये -π/4 इस इंटरवल के अंदर आता है कि नहीं आता है, इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। ये है -45 और ये -90 से बड़ा और 90 से छोटा, -45 इसके बीच में आएगा, -90 से बड़ा है -45 और 90 से छोटा है। तो ये tan इनवर्स से 10 को अपन हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका -π/, आंसर हो गया -π/4 जो है इस tan इनवर्स -1 की प्रिंसिपल वैल्यू। ये देखो ये भी एक एंगल ही है। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3, इसकी अपने को प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसी को ले लेता हूँ, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल टू, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सेक इनवर्स x की, क्या होती है सेक की, वही होती है 0, क्लोज्ड इंटरवल में, और 90 को इसमें से हटाते ना 90, सही लिखिए, 90 को क्यों हटा रहा है इसमें से, सेक की और कॉस की सेम रहती है, लेकिन सेक वाले में 90 को क्यों हटाते, क्योंकि सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू को हटा दिया जाता है। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, अब अपनी जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी वो इसके अंदर से है। देखो इसको अपन कैसे लिखते हैं, सेक इनवर्स 2/√3, ये सेक इनवर्स को तो एज इट इज ऐसे लिख लो आप,
सेक इनवर्स। अब आप बताओ कि 2/√3 सेक में किसकी वैल्यू होती है? अपने को सेक की वैल्यू तो याद नहीं है। कॉस में सोचो आप कि √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। तो उसको अगर अपन उल्टा कर देंगे तो सेक 30 हो जाएगा। तो सेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2/√3 हो जाएगी। तो इस 2/√3 को सेक 30 लिख सकते हैं अपन। सेक 30 को लिखते हैं π/6। इसको सॉल्व करके देख लो आप, तो आपका 2/√3 आना चाहिए। तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो सेक 30 की 2/√3 होती है। अब देखो ये सेक इनवर्स से सेक को अपन एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन देख लो कि ये π/6 इस इंटरवल के अंदर आता है क्या? 0 से बड़ा और 180 से छोटा है। 0 और 180 के बीच में आपका 30 डिग्री आ जाएगा, तो आप इसको आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। सेक इनवर्स से सेक को हटा दो, और यही आपका आंसर है। 5/6।